हाय अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाज़रीन, देवी और सजनों ते मित्रों। आज हम पका रहे हैं चने, और चने में थोड़ा सा लोबिया मिला दिया है ताकि थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत लगे। और माइक अभी मेरे पास नहीं है, होपफुली आवाज़ सही आ रही होगी, वरना कुछ कर लेंगे। और आज आज बहुत ज़्यादा काम है, ये देखिए। और अब पहले किचन साफ़ करती हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है। तो अब मसला ये है कि ये बर्तन हाथ से धोने हैं, इसमें और पानी डालना है ताकि ये बहुत अच्छा फूल जाएं। ये बड़े साइज़ के मैं चने लेकर आई थी, वहाँ कुछ सेंटीमीटर्स लिखा हुआ होता है, ये जो सबसे बड़े चने हैं। बल्कि ये ऑलरेडी पानी इसमें कम है, और इसमें मैंने मीठा सोडा नहीं डाला, वो उबलते हुए डालूँगी मीठा सोडा। अब मैं इसमें पानी थोड़ा और डालती हूँ। इसका मसाला मैं इस वक्त बना रही हूँ, और चने सारी रात भीगे रहेंगे इंशाल्लाह, और सुबह चनों को उबाल कर और उसके अंदर डाल दिया जाएगा ये वाला मसाला बना। तो जनाब, मैं अभी अपना पहले जो ज़रा मुश्किल काम होता है आज तो वो कर लूँ। ये देखें, अभी किचन पूरी तरह साफ़ ही नहीं हुआ, और बर्तन भी रहते हैं, तो कभी क्या अक्सर ही दिन ऐसे होते हैं। तो चलो भाई, क्या करूँ। तो इसलिए ये है, नज़र आ रही है, हाँ दौरी है, ये 2 छुरियाँ हैं, ये एक अपना कटिंग बोर्ड है। ये वही दिन है कुछ जिसमें इंसान ना इतना थक जाता है कि उसमें भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आज कुछ पढ़ने पढ़ाने के काम ज़्यादा थे घर में, तो जब पढ़ना पढ़ाना हो तो यही होता है। तो नज़र आ रहा है आपको, ये देखो जी। अब मैं इसके बल्ब्स अलग अलग करके रख रही हूँ, और ये हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने तेल ऑलरेडी डाल दिया है, और मेरा ख़्याल में मेरी जो हल्दी है वो पहले से कुछ मौजूद है, ठीक। तो इसको मैं क्रश इससे करूँगी तो बड़ा वो लगेगा, इससे क्रश करते हैं इस पर, और फिर छिलके उतार देते हैं, इसके साथ क्रश करते हैं इसी के ऊपर, और फिर छिलके उतार के इसको दौर में डाल देती हूँ, क्योंकि वो ठा करने को छुरी से दिल नहीं चल रहा। और उसमें मैंने कुछ किया, कहाँ गया मेरा बल्ब, वो पे डालना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है ना? तो होपफुली अब आवाज़ सही आ रही है। पहले उसमें भी मैं निकम्मापना कर रही थी, ये कर लिया इसको क्रश, इसके वो छिलके उतर गए, ठीक। अब उसको हम पीस लेते हैं, ये हो गया क्रश, राइट। अब ये छिलके आराम से उतर जाएंगे, ये, और इसके अंदर इसका मसाला बस बना के रख लें, ठीक। और गर्मी तो आ गई है पूरे ज़ोरों शोर से। सुबह सुबह भी 32 डिग्रीज़ होता है टेम्परेचर, और मैं और ज़्यादा नहीं बोल रही, मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल करना चाहिए, कम और बोलना चाहिए। ये मसाला बना के रख लें, किचन साफ़ कर लें। ये वही है सर्वाइवल मोड, कम से कम काम करना। जब काम बहुत ज़्यादा हो तो फिर सर्वाइवल मोड आ जाता है, तो ये है जी सर्वाइवल मोड, राइट। तो इसमें
ये हो रहा है काम। ठीक, किसी तरह से खाना पक जाए जल्दी, राइट। यानी कल दोपहर को खाना अवेलेबल हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। किचन में पूरा नहीं दिखाऊंगी, कल भी मैं किचन का फर्श नहीं साफ़ कर सकी थी, टाइम नहीं बचा था। देखें, इस तरह होता है कि टाइम नहीं बचता। और अब मैं इसको, अदरक ज़रा ज़्यादा डलेगी मेरे ख़्याल में, क्योंकि अच्छी लगती है ज़्यादा अदरक चनों में। ठीक, जो खाने हम लोग अब ऐसे बाय द वे पकाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पकाते हैं। एंड व्हाट आई रिमेंबर ऑफ माय चाइल्डहुड के वो खाने कितने तकल्लुफ़ से पका करते थे। शायद लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता था और वो एंजॉय करते थे इस पूरे प्रोसेस को। पूरा डिस्कस होता था कि ये और ये और ये डलेगा। और व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि पता है ना, साउथ एशियन खानों में कितने सारे मसाले डलते हैं। मैं तो खैर कोशिश करती हूँ कि नमक और काली मिर्च पे ही रहूँ। तो मेरी जो दादी सास हैं वो खाना खाते हुए पॉइंट आउट करती थी कि इस खाने में फलाना जो पर्टिकुलर वो है ना स्पाइस, वो कम है या ज़्यादा है। और मैं उस वक्त बहुत हैरान होती थी कि इसके लिए कितनी एक्सपर्टीज़ चाहिए कि आप खाने में से बता दें जिसमें 50 तो खैर इट्स एन एग्जैजरेशन, तो 8-9 तो डलते ही है ना साउथ एशियन। उसमें ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो उनको वो पता चल जाता था कि इसमें ज़ीरा, और वो सारे पीस के डालते थे कि इसमें ज़ीरा ज़्यादा है या धनिया ज़्यादा है या जायफल ज़्यादा है या जवतरी ज़्यादा है। क्या बात है, दैट्स अ स्किल। द गुड थिंग इज़ कि मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है हल्दी, टर्मरिक, और ये मैंने इसमें डाल दी। बहुत थोड़ी सी है, अब इसके लिए मैं पूरा फ्रिज में नहीं रखती इसको। अब मैं इसको पीस लेती हूँ इसके डंडे से और मसाला बना के रख देते हैं। ठीक, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इधर स्टोन के ऊपर आके, और अब मैंने पीसना है ये। ठीक है भाई को। चले जी, ये क्रश हो गया, बाकी काम हमारा ब्लेंडर करेगा। ये भी डाल दूँ मैं क्रश हुआ हुआ, और फिर डालती हूँ इसमें प्याज। ये देखिए जी, ये है अमाउंट ऑफ चने। 1 किलो होंगे? नहीं, 1 किलो नहीं थे, फूल के कोई 1 किलो लग रहे हैं। तो अब मैं इसमें ये डालती हूँ अदरक लहसुन, और इसमें अब मैं डालती हूँ प्याज टमाटर। ठीक, और फिर नमक। लो जी, हाउ अबाउट दिस वन बिग प्याज, काफ़ी है ना। ठीक, और इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, यहाँ हर प्याज पे फंगस होती है। ओहो, पंखा चल रहा हो तो ये हो जाता है। अब फर्श साफ़ करना पड़ेगा। अब मैंने इसको धोना है, फिर ये अपना धोना है, क्या कहते हैं, कटिंग बोर्ड और छुरी, क्योंकि इसके ऊपर भी फंगस लग गई है। और फिर उसको काट के, जैसा कि मैं डालती हूँ मोटा मोटा, वो डाल देंगे। ठीक है, ये धो के डालती हूँ। लो, इसके हो गए 4 हिस्से। ठीक, इसको खूब गलाएंगे ना। इसमें डाल दिया। अब मैं डालती हूँ टमाटर। तो अब आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बिग फ़ैन ऑफ टमाटर्स। और मुझे जो अरबी डिशेस हैं वो बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से।
तो लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि उनमें टमाटरों का बड़ा खुल के इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारे टमाटर डालते हैं और प्याज कम रखते हैं। जैसे एक अरबी डिश है वो कभी पकाऊंगी कि वो भिंडियों में गोश्त, मटन तो नहीं, चिकन अक्सर, हाँ मटन या चिकन पकाते हैं, तो वो टमाटरों के सॉस में सब कुछ पकता है एंड इट टेस्ट हेवंस। तो अब ये देखिए जी, ये मैंने अब इसको सारों को डाल रही हूँ इसमें, और फिर इसमें नमक डल जाएगा और इसको मैं चढ़ा देती हूँ। तो अब ये मेरा मसाला तैयार हो गया, हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको मैंने अभी भिगाया हुआ है अपने चनों को, तो रात को रख दूँगी भीगने के लिए इंशाल्लाह, और सुबह दोनों चीज़ों को मिला दिया जाएगा। दैट इज़ ऑल। अब चनों में याद रखिएगा जो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है बादियान के फूल, और मैं चनों को बॉईल करूँगी चाय की पत्ती में, है ना फनी बात। है नमक, मेरे ख्याल में नमक उबलने से पहले, लेकिन अभी डाल देती हूँ, नहीं मैंने पहले इसको धोना है, तो नमक और चाय की पत्ती जो मैं अभी से सेट करती हूँ वो सुबह उबालने पर, मीठा सोडा सुबह उबालने के वक्त डालूँगी। देखिए मैं चाय की पत्ती इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए, और ये डाल के अभी रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतनी फाइन काम नहीं हो पाएगा, जो भी अभी भी नहीं हो पा रहा। ये लो, ये बंद हो गया, ठीक है ये, और मैं प्लेट में डाल के रख लेती हूँ वो चीज़ें जो सुबह में, मैं ये चीज़ें एक प्लेट में डाल के रखती हूँ ताकि सुबह सुबह आराम से मिल जाए। ये देखो जी, इसके अंदर ये है, और इसके अंदर मैंने डालना है बादियान के फूल जिनको स्टार एनिस कहा जाता है, और वो मेरे इस कंटेनर में मौजूद हैं। ठीक, एक अच्छा सा कोई इंटैक्ट फूल, ये देखिए एक, और ये दूसरा, ठीक है ये डालने हैं। और इसके बाद इसमें मीठा सोडा डालना है, तो मीठा सोडा मैं खोल के नहीं रखूँगी, मैं उसको बंद का बंद इस प्लेट में रख दूँगी। ठीक, तो ये तीन चीज़ें मुझे सुबह इसमें डालनी है। ओहो आ गई सूजनाइट, हेलो सूजनाइट, बेचारी डरती डरती आई है खाने के लिए। सूजनाइट खा लें, आप खा लें सूजनाइट, चलेंगे सूजनाइट रेस्ट करेगी उसके बाद खाएगी। और ये हो गया, मसाला बन रहा है, उसको ब्लेंड करके रखना है, और इसके बाद मैं इसको उसी में रख देती हूँ इंस्टा पॉट में, पानी थोड़ा सा और डालती हूँ, एंड दैट्स ऑल। फिर सुबह इसको असेंबल कर देंगे सब कुछ, और अब जल्दी से किचन साफ़ करें एंड लेट्स कॉल इट अ डे। ये सब चीज़ें मैं डालूँगी अपने मक्खी दान में। पुराने ज़माने में से मक्खी दान, नेमत खाना, डोली कहते थे, हम इसे कहते हैं बिल्ली दान, बिल्ली दान, क्योंकि ये बिल्लियों से बचने के लिए चीज़ें बनी हैं। मक्खी दान जिसे हम बिल्ली दान कह रहे हैं क्योंकि बिल्लियों से बचने के लिए ये बनाया गया है। ये कस्टम मेड है, ये एक मेज़ दी थी मैंने, और उसको हमारे क्या कहते हैं नज्जार, कारपेंटर, और उसको उर्दू में क्या कहते हैं, बढ़ई, बढ़ई, यस आई रिमेंबर। तो नज्जार अरबी में कहते हैं, कारपेंटर इंग्लिश में कहते हैं, और बढ़ई उर्दू में कहते हैं। तो उस बढ़ई ने बनाया, एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बढ़ई फ्रॉम बांग्लादेश, बहुत टैलेंटेड है। और इसके नीचे मैंने ये वाटर कासल बनाया हुआ है कि इसमें यानी पानी डाल देती हूँ ताकि चींटियाँ ना आएँ। यहाँ बहुत रेगुलरली हमें चींटियों की दवाई डालनी पड़ती है, बहुत खौफनाक चींटियाँ होती हैं यहाँ पे, जो कोई एलर्जिक हो तो बस उसे फ़ौरन एनाफिलेटिक शॉक होता है, और अगर ना हो और कोई रेजिस्टेंट आदमी हो तो कोई दर्द होता है जो 3 दिन तक रहता है। सो ये है जनाब मक्खी दान, डोली, क्या कहते हैं नेमत खाना, बट वी कॉल इट बिल्ली दान।
और किसने बनाया? बढ़ई ने, कारपेंटर ने या नज्जार ने? अब मैंने आपको दिखाना था कि मैंने किचन साफ़ कर लिया है। ये देखें जी, किचन साफ़ हो चुका है सारा, बर्तन वग़ैरह सारे रख दिए हैं और इसको मैं अब बंद करके रखूँगी क्योंकि सुबह तक ये भीगा रहेगा। और देख लो भी, सारा किचन साफ़ हो गया। हम किचन साफ़ करके सोते हैं। अब ये सुबह हो गई है और अब मैंने सुबह इसमें चीज़ें डालनी शुरू की हैं। चाय की पत्ती, बादियान के फूल। तो अब ये मैंने चाय की पत्ती, बादियान के फूल, नमक और मीठा सोडा, ये देखें जी, मीठा सोडा मैं आधा चम्मच और उससे थोड़ा सा शायद ज़्यादा डालूँगी। ये डाला और मैं अब इसे बंद करूँगी। चूँकि ये चने हैं, ऑल्दो कि ओवरनाइट भीगे हुए हैं, लेकिन मैं इसे लगता है 40 या 45 मिनट्स पर कर दूँगी। और ये 20 हो गया, नहीं जी, इसको मुझे ज़्यादा करना है। मुझे इसे 40 मिनट्स तक लेकर जाना है। तो ये हो गया 40 मिनट्स और ये मैंने चवली मार दी कि दोबारा ऑफ़ कर दिया क्योंकि मुझे देर हो रही थी। इसलिए अब दोबारा से ये सारा काम करना पड़ेगा और 40 मिनट्स तक ले जाना पड़ेगा। और अब इसे ऑन करूँगी। ये हो गया। अब मुझे पीसना है मसाला जो मैंने रात को गला लिया था, और ये मसाला बहुत अच्छी तरह से पीसना है ताकि उसमें वो कुछ बचे ना। जैसे मेरे अक्सर सालन कैंसिल हो जाते हैं अगर उसकी इंग्रेडिएंट्स की इंटेग्रिटी ज़ाहिर हो जाए। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पीसा है। रात को मैंने गला लिया था अपने मसाला कुकर में। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से होपफुली ये पिस जाए। ये ज़बरदस्त जी, ये ज़बरदस्त पिस रहा है बहुत अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छी तरह से पिस गया, ऑल्दो कि देर हो रही है बच्चों। चलें जी, अब ये देखें, ये चने पक गए। इसके ऊपर कॉन्डिमेंट्स नहीं हैं, इसके ऊपर धनिया और जो कुछ है वो हमारे घर पॉसिबल नहीं है, तो वो खाना मैंने आपको बताया था कैंसिल हो जाता है। तो ये चने पके हुए हैं और होपफुली के मज़े के पके हुए हैं। एंजॉय।